रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9, 14 से लेकर 18 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9, 14 से लेकर 18। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। प्रभु इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। इस अध्याय के अंतर्गत हम यहूदियों के अविश्वास से संबंधित उस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर ने यहूदियों को चुनिंदा आशीषों को दिया, परंतु यहूदियों ने परमेश्वर के आशीषों को स्वीकारने के स्थान पर उसे नकारा, यहाँ तक कि मसीहा को क्रूसित कर दिया। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि क्या यहूदियों के कारण परमेश्वर के उद्देश्य और योजनाएं निराश और पराजित हो गई? परमेश्वर के उद्देश्य यहूदियों के द्वारा नकार दिए गए, पराजित कर दिए गए? क्या परमेश्वर का वचन अप्रभावशाली सिद्ध हो गया? उसका प्रभाव नहीं फैल पाया? इस सवाल का जवाब इससे पहले के आयतों में जो हमने देखा उसमें हमने पाया, विशेषकर 11वें आयत में, 11वें आयत के अंत में। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। तो परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की योजना, पौलुस कहते हैं, मनुष्य के ऊपर आधारित नहीं है या मनुष्य पर निर्भर नहीं है। मनुष्य जो कुछ भी करने का निर्णय लेता है उसमें परमेश्वर का उद्देश्य बंधक नहीं बनता है, उस पर परमेश्वर का उद्देश्य निर्भर नहीं रहता है, बल्कि परमेश्वर का उद्देश्य स्वयं परमेश्वर अपने चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा पूरा करते हैं। इस बात को उत्तर के तौर पर इससे पहले के भाग में हमने सीखा। यहूदियों ने ऊपरी तौर पर परमेश्वर को ठुकरा दिया, ऐसा प्रतीत जरूर होता है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं हमने उत्तर पाया कि परमेश्वर का चुना हुआ एक भाग, उसमें परमेश्वर का उद्देश्य यहूदियों के लिए जो था वह पूरा हुआ। परमेश्वर स्वतंत्र रूप से चुनाव करता है कि वो क्या करना चाहता है, और स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद को पूरा भी करता है। परमेश्वर के उद्देश्यों को विफल मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने चुने हुओं में अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। इस बात को हमने इससे पहले के आयतों में सीखा। फिर हमने उन आयतों के अंतर्गत जो दो ऐतिहासिक उदाहरण पौलुस ने लिए हैं, पहला है इसहाक और इश्माएल
और दूसरा है याकूब और एसाव। इन दोनों के संबंध में हमने चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में कुछ बातों को सीखा, कुछ बिंदुओं को सीखा। मैं उन बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं ताकि हम इस संदर्भ को मन में ताजगी के साथ रखें। क्या है चुनाव, जो इससे पहले के भाग में पौलुस ने उत्तर के रूप में दिया। यहूदियों के नकारने पर भी परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर का उद्देश्य विफल नहीं हुआ, परंतु पूरा हुआ। किसमें पूरा हुआ? चुने हुए लोगों में पूरा हुआ। क्या है ये परमेश्वर का चुनाव? उसके कुछ विशेषताओं को हमने जल्दी से संक्षिप्त रूप में पिछली बार देखा था, उसे दोहराएंगे। हमने सीखा कि परमेश्वर के चुनाव का लेना देना एक अवशेष के साथ है, रेमिनेंट के साथ। जब हम चुनाव शब्द के अर्थ को यूनानी भाषा में उसके अर्थ को सीखते हैं, चुनाव के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया यूनानी भाषा में, उसका अर्थ है टू पिक आउट, यानी एक समूह में से कुछ को उठा लेना। मतलब एक अवशेष को दर्शाता है, एक बड़े भाग को नहीं दर्शाता, एक छोटे भाग को चुनाव दर्शाता है। इसलिए यहूदियों के संबंध में हम क्या देखते हैं? कितने लोग मिस्र से आजाद होकर, स्वतंत्र होकर यात्रा शुरू किए। लगभग 20 या उससे अधिक के आयु के 6 लाख के करीब लोगों ने यात्रा शुरू की। लेकिन यात्रा कनान देश तक कितनों ने पूरी की? एक अवशेष ने पूरी की, एक चुनिंदा भाग ने पूरी की, या 2 जनों ने पूरी की। परमेश्वर का चुनाव एक छोटे से भाग के और लागू होता है। रोमियो के 11वें अध्याय में जब इन पूरे आर्ग्यूमेंट्स को, तर्कों को समापन की ओर पौलुस लाते हैं, वहां यही बात 11 के 5 में पौलुस कहते हैं, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। तो चुनाव का वास्ता कुछ लोगों के साथ, एक अवशेष के साथ है, एक रेमिनेंट के साथ। दूसरी बात चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में जो हमने सीखा, वो यह था कि जो चुनाव है उसको परमेश्वर अपने सर्व सामर्थ्य के द्वारा पूरा करते हैं। परमेश्वर अपने चुनाव के कार्य को किस प्रकार से पूरा करते हैं? सर्व सामर्थ्य के द्वारा। मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर अपने चुनाव के कार्य को पूरा करते हैं। हमने इसहाक के जन्म के उदाहरण को देखा। इसहाक का जन्म क्या दर्शाता है? परमेश्वर के चुनाव को दर्शाता है, और परमेश्वर अपने चुनाव के कार्य को अपने सर्व सामर्थ्य के द्वारा पूरा करते हैं, इस सच्चाई को दर्शाता है। क्योंकि जब इसहाक का जन्म हुआ, मानवीय रूप से अब्राहम और सारा को संतान उत्पन्न होना क्या था? असंभव था, नामुमकिन था। मनुष्य के सामर्थ्य से वो काम नहीं हो सकता था। सर्व सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर के कार्य करने की जरूरत थी, और परमेश्वर ने अपने चुनाव को कैसे पूरा किया? अपने सर्व सामर्थ्य के द्वारा पूरा किया। परमेश्वर के चुनाव की पूर्तिकरण का कार्य कौन करता है? स्वयं परमेश्वर का सर्व सामर्थ्य। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के चुनाव को कभी विफल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा उस कार्य को करते हैं। तीसरी बात हमने इन उदाहरणों से सीखा था कि परमेश्वर का चुनाव जो है अनादिकाल में किया गया चुनाव, समय काल में किया जाने वाला चुनाव नहीं, अनादिकाल में किया गया चुनाव है। जैसे हमने इन उदाहरण में देखा, परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया, एसाव को नहीं चुना। कब? याकूब और एसाव के समय काल में प्रवेश करने से पहले, अस्तित्व में आने से पहले परमेश्वर ने अपना चुनाव कर लिया, और याकूब को परमेश्वर ने
चुन लिया अपने उद्देश्यों के लिए, एसाव को परमेश्वर ने अपने चुनाव का भाग नहीं बनाया। चौथी बात हमने चुनाव के बारे में जो सीखी थी वो है परमेश्वर का चुनाव मनुष्य पर आधारित नहीं था। परमेश्वर का चुनाव मनुष्य पर आधारित नहीं था। परमेश्वर ने याकूब को इसलिए नहीं चुना क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि याकूब बाद में किस प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। परमेश्वर ने समय काल में आगे देखा कि याकूब का भविष्य कैसा होगा, अंत में याकूब कैसा मनुष्य बन जाएगा और एसाव कैसा मनुष्य बन जाएगा। याकूब तो भक्त बन जाएगा, एसाव तो बलवा करने वाला बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आगे के घटना को देखकर, भविष्य को देखकर एसाव को नहीं चुना और याकूब को चुन लिया। ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का चुनाव मनुष्य के ऊपर आधारित नहीं है। परमेश्वर का चुनाव मनुष्य के कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है। कर्मों से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को चुन लिया। समय काल में आने से पहले परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया। पांचवी बात जो हमने सीखी थी परमेश्वर के चुनाव के बारे में, परमेश्वर का चुनाव पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। परमेश्वर का चुनाव पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। परमेश्वर ने याकूब जैसे व्यक्ति को चुन लिया। ये क्या दर्शाता है? याकूब का चरित्र किस प्रकार का चरित्र था? हमें मालूम है याकूब एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। हमेशा षड्यंत्र बनाता था, कैसे मैं कुछ दूसरों की वस्तु स्वयं का बना लूं। वो षड्यंत्रकारी था। वह झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। बात बात में वो झूठ बोलता था, किसी से भी झूठ बोल देता था। अपने पिता को उसने झूठ बोलकर धोखा देने का काम किया था। वो कायर था, डरपोक था। जब एसाव अपने लोगों के साथ याकूब को मिलने आया, जब वो वापस लौट रहा था कई वर्षों के बाद, याकूब ने क्या किया? अपने पत्नी और बच्चों को पहले खड़ा कर दिया, स्वयं पीछे जाकर सबसे अंत में एसाव के पास गया। वो कायर व्यक्ति था, वो पक्षपाती था। वो स्पष्ट रूप से अपने बच्चों में, अपने पत्नियों में पक्षपात दर्शाता था। वो स्वार्थी था, न जाने वो क्या क्या था। तो याकूब के चरित्र को अगर देखेंगे तो सवाल उठता है, परमेश्वर याकूब जैसे व्यक्ति को कैसे चुन सकते हैं? कैसे चुन सकते हैं? उत्तर है अनुग्रह, केवल और केवल अनुग्रह। और यही बात मुझ पर, आप पर भी लागू होती है। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों चुन लिया? अनुग्रह। इसलिए नहीं कि यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। हम में से हर किसी को मालूम है हम कितने अच्छे हैं, किसी अन्य को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें चुन लिया। कारण अनुग्रह। चुनाव का आधार है परमेश्वर का अनुग्रह। और अंत में हमने चुनाव के बारे में सीखा ऐतिहासिक उदाहरणों में से कि चुनाव के अलावा उद्धार का प्राप्त करना मनुष्यों के द्वारा असंभव है। बिना चुनाव के मैं और आप उद्धार कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। जरा सोचिए फिर से याकूब के अवस्था के बारे में, याकूब के चरित्र की अवस्था के बारे में। अगर याकूब को उसके चरित्र की अवस्था में, उसी हाल में छोड़ दिया जाता तो याकूब के लिए क्या उम्मीद बचती? ऐसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति के लिए, झूठे व्यक्ति के लिए, पक्षपाती व्यक्ति के लिए, स्वार्थी व्यक्ति के लिए क्या उम्मीद थी अगर प्रभु उसे उसी के हाल में छोड़ देते? क्या वो परमेश्वर के वायदों के वारिस के रूप में या वाचा के वारिस के रूप में उभर कर सामने आ सकता था? नहीं, नामुमकिन, कदापि नहीं। फिर हम याकूब का नाम वाचा के उत्तराधिकारियों के सूची में क्यों पाते हैं? कारण है परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर के चुनाव के कारण ही भाइयों और बहनों हम यहाँ प्रभु के बेटा बेटी के रूप में बैठे हैं। अगर प्रभु का चुनाव नहीं होता, हम में से कोई भी यहाँ इस पहचान के साथ अभी बैठा
नहीं होती। यह जो सच्चाई है, ये जो वास्तविकता है, हमें नम्र बनाने का कार्य करे। कई बार हम अपने बारे में सोचते हैं हम बहुत अच्छे लोग, हम बहुत सभ्य लोग हैं, हम बहुत अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, अरे वो कैसा व्यक्ति है, हम इतने ऊंचे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हम अपने बारे में गलत फहमियों को पालने वाले लोग। हम गए गुजरे हैं और हम यहाँ केवल और केवल उद्धार प्राप्त व्यक्तियों के रूप में इसलिए बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो हमने चुनाव के विषय में इस प्रकार की कई विशेषताओं को इससे पहले के आयतों में से सीखा। चुनाव के बारे में जो जो बातें हमने अभी कही, वो बातें सब हम पर लागू होती हैं। चुनाव का वास्ता अवशेष के साथ है। यहाँ कितने लोग हैं? नरसिंहपुर की जनसंख्या के साथ अगर यहाँ बैठे लोगों की संख्या को आप तुलना में रखें, यहाँ क्या कितने लोग बैठे हैं? अवशेष, अवशेष, बच्चे कुछ ही लोग यहाँ बैठे हैं। ये एक आत्मिक सच्चाई है। हमें इसके बारे में बुरा लगने की जरूरत नहीं। अरे हम तो बहुत कम लोग हैं, अरे हम तो बहुत कम लोग हैं। कई बार हम ऐसे सोचते हैं हम तो बहुत कम लोग हैं। चुनाव का मतलब ही कम लोग हैं। परमेश्वर की योजना प्रभु कम लोगों के द्वारा ही पूरा करते हैं। हम उन लोगों में से हैं। इस सच्चाई को आइए हम समझें। समस्या कब होती है? जब हम इस कम लोगों को भीड़ में बदलने की कोशिश करते हैं। जो मसीह जगत ने करने की कोशिश की, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? भीड़ तो आ गई, लेकिन वहां परमेश्वर और परमेश्वर की बातें नहीं रही। इसलिए हमें अपने उस शुद्धता को, अपने उस स्वभाव को बनाए रखना है। परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य के द्वारा पूरा हुआ। मेरे और आपके जीवन में भी वही हुआ। सर्व सामर्थ्य के द्वारा प्रभु ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। हम अपने जीवन को मुड़कर देखें, हमारी जीवन की दिशा किस ओर जा रही थी? हमें कहाँ होना चाहिए था? किस पड़ाव पर हमें पहुंच जाना चाहिए था इस वक्त तक? और आज हम कहाँ आकर खड़े हैं? मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था अगर मैं अपने जीवन के स्वाभाविक दिशा को देखूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कलीसिया में आके बैठना दुखदाई लगता था, जो अपने माता पिता के बल प्रयोग के कारण ही कलीसिया में जाता था, मैं एक वैसा व्यक्ति था। आज मैं यहाँ इस अवस्था में हूँ। कारण क्या है? परमेश्वर का सर्व सामर्थ्य जिसने मुझे बदलने का कार्य किया है। यही कहानी केवल मेरी नहीं है, हम सब की है। हम स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग नहीं थे कि हम यहाँ बैठे। हम और कहीं होने चाहिए थे अगर जीवन की स्वाभाविक दिशा में जाते। लेकिन क्या हुआ? एक हस्तक्षेप हुआ। सर्व सामर्थी परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और सब कुछ बदल डाला। परमेश्वर का चुनाव अनादिकाल में हुआ, जो समय काल में हमने समझा। हमारे जन्म से पहले, हमारे अच्छे बुरे कर्मों को करने से पहले यीशु मसीह में हमें चुन लिया गया। हमारे कर्मों के कारण नहीं चुना गया, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण चुना गया। ये सब बातें जैसे जिस प्रकार से एसाव पर लागू होती है, याकूब पर लागू होती है, इसहाक पर लागू होती है, मुझ पर, आप पर लागू होती है। अब जब चुनाव के बारे में हम इन सब बातों को सीखते हैं, इन बातों को सुनकर स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी? प्रभु ने कुछ लोगों को चुन लिया, अनेकों में से कुछ लोगों को प्रभु ने चुन लिया, और बिना उस चुनाव के उद्धार पाना नामुमकिन है। मतलब अनेकों को प्रभु ने उद्धार के लिए सहायता मानो की ही नहीं, चुना ही नहीं। जब हम इस प्रकार से चुनाव के बारे में जब सीखते हैं, तो किस प्रकार का प्रश्न स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर उत्पन्न होगा? पहला प्रश्न, अगर परमेश्वर लोगों को चुनते हैं और अपने चुनाव के चलते लोगों को अपने समीप लेकर आते हैं, फिर परमेश्वर के पास न आने की जिम्मेदारी परमेश्वर मनुष्य पर कैसे डाल सकते हैं?
परमेश्वर चुनते हैं और परमेश्वर लोगों को अपने समीप लाते हैं। तो अगर परमेश्वर ने किसी को चुना नहीं तो परमेश्वर उससे कैसे कह सकते कि तुम मेरे पास आए नहीं या तुमने मुझे नहीं अपनाया। दूसरी तरीके से अगर देखें, परमेश्वर कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुन लेते हैं और कुछ लोगों को उद्धार के लिए नहीं चुनते, नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या ये अन्याय नहीं हुआ कि आपने केवल कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुना, बाकियों को आपने उनकी अवस्था में छोड़ दिया? क्या ये अन्याय नहीं? इस प्रकार के कुछ सवाल सुनने वालों के मन में चुनाव के उपदेश के बारे में सीखने पर जरूर उत्पन्न होगा। इसलिए आगे के भागों में या आज जो भाग हमने पढ़ा और इसके आगे के भागों में भी पौलुस एक एक ऐसे सवालों को उठा रहे हैं जो चुनाव के बारे में लोगों के मन में एक शंका के रूप में, प्रश्न के रूप में उत्पन्न हो सकता है, और उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। 14वें आयत में सवाल पौलुस पूछ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहें? चुनाव के बारे में जो जो बातें हमने सीखी उसके अंतर्गत क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? क्या परमेश्वर ने अन्याय नहीं किया कि याकूब को केवल चुना, एसाव को नहीं चुना, इसहाक को केवल चुना, इश्माएल को नहीं चुना? क्या ये अन्याय नहीं कर रहे परमेश्वर? प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है चुनाव मतलब अन्याय, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? लेकिन पौलुस स्पष्ट तरीके से ऐसे एक प्रतिक्रिया को क्या कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से इसका प्रतिवाद करते हुए पौलुस कहते हैं कदापि नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर में किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। चुनाव के इस उपदेश के बावजूद, जो जो बातें हमने कही उसके बावजूद परमेश्वर में किसी प्रकार का अन्याय नहीं। क्यों? कैसे? इस बात का खुलासा या स्पष्टीकरण 15 से 18 तक के आयतों में पौलुस हमारे सम्मुख रख रहे हैं। चुनाव के बावजूद परमेश्वर के कार्यों में अन्याय नहीं है। क्या है कारण? पौलुस इस्राएल के इतिहास में से दो और पात्रों को हमारे सामने रखते हैं। एक है उनका सबसे बड़ा अगुवा मूसा, और दूसरा है उनका सबसे बड़ा शत्रु इतिहास में फिरौन। और इन दो उदाहरणों का इस्तेमाल करके पौलुस इस बात को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव के बावजूद परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं। जब इस पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं, अपने विषय से हटकर मैं एक बात कह रहा हूं, जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से परमेश्वर की बातों को प्रस्तुत करने के लिए पुराने नियम से पौलुस एक एक उदाहरण ले रहे हैं। चुनाव के बारे में सिखाने के लिए पौलुस ने इसहाक और इश्माएल का उदाहरण लिया, याकूब और एसाव का उदाहरण लिया। अब चुनाव के बावजूद परमेश्वर में अन्याय नहीं सिखाने के लिए मूसा और फिरौन का उदाहरण ले रहे हैं। और इससे आगे जब जाएंगे हम, जैसे देखेंगे पुराने नियम के अलग अलग भागों से, यशाया, होशे, अलग अलग भागों से पौलुस क्या दे रहे हैं? अपने तर्कों को दे रहे हैं। ये पूरा अध्याय हमें इस बात का सबूत देता है कि किस प्रकार से पौलुस को पुराने नियम के ऊपर पकड़ थी। पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को की समझ रखता था। इस बात को हम इस अध्याय के पढ़ने पर जरूर जान सकते हैं। उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान स्पष्ट रीति से था, शुरू से अंत तक परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रीति से जानता था। इसलिए बड़े आसानी से एक एक उदाहरण लेकर वो परमेश्वर की बातों को प्रस्तुत कर रहा है। हमें इस उदाहरण को, पौलुस के इस उदाहरण को अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। हम कई बार अपने विश्वास को क्यों नहीं डिफेंड कर पाते, उसका बचाव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वचन की जानकारी नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है।
इसलिए कोई भी कुछ पूछ लेता है, हम बैकफुट में चले जाते हैं, हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं, वचन में क्या लिखा है इस बात की समझ नहीं। लेकिन पौलुस एक एक उदाहरण देकर किसी भी प्रकार के वाद का उत्तर दे सकता था। क्यों? क्योंकि वचन की स्पष्ट जानकारी, वचन का स्पष्ट ज्ञान पौलुस के पास था। तो अगर हमें पौलुस जैसे विश्वास में दृढ़ होना है और हमें भी अगर पौलुस के जैसे अपने विश्वास का बचाव करना है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? वचन का ज्ञान। इसलिए वचन केवल पूर्ति करने के लिए पढ़िएगा मत, उसे सीखिएगा, उसको सीखने के लिए समय व्यतीत कीजिएगा, तभी हम विश्वास में दृढ़ होंगे। अन्यथा हम भी हर हवा के झोंके के साथ क्या होंगे? एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ते जाएंगे। आइए वापस हम अपने मुख्य विषय में आए। तो पौलुस यहाँ परमेश्वर के चुनाव के अर्थ को इन आयतों के अंतर्गत हमें बताते हैं कि चुनाव के अंतर्गत प्रभु कर क्या रहे। प्रभु ने चुन लिया, इस बात को इससे पहले के आयतों में पौलुस ने प्रस्तुत किया। अब ये चुनाव जब प्रभु ने किया तो वास्तव में परमेश्वर कर क्या रहे थे, इस बात को इन आयतों में पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है वह कार्य जो परमेश्वर कर रहे थे जब परमेश्वर ने कुछ को चुन लिया? इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, एक जो सरल कथन हम परमेश्वर के चुनाव के संबंध में जो कह सकते हैं वो है, परमेश्वर के चुनाव का अर्थ है परमेश्वर ने अपने दया दर्शाने के निर्णय को प्रकट किया। चुनाव मतलब परमेश्वर ने यह तय किया कि मैं दया दर्शाऊंगा। इन आयतों में पौलुस इस प्रकार से चुनाव को, परमेश्वर के चुनाव को स्पष्ट कर रहे हैं। चुनाव का मतलब है परमेश्वर ने अपने संप्रभुता के अंतर्गत फैसला किया कि मैं दया दर्शाऊंगा। यह है परमेश्वर का चुनाव जो इन आयतों में हम सीखते हैं। पद 15 इस भाग का सबसे मुख्य तर्क है। 15 में पौलुस क्या लिखते हैं? क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। यह है परमेश्वर के चुनाव का अर्थ। परमेश्वर का फैसला, अपने संप्रभुता के अंतर्गत लिया गया फैसला कि मैं जिस किसी पर चाहूं क्या करूंगा? दया दर्शाऊंगा। मैं जिस किसी पर चाहूं क्या करूंगा? कृपा दर्शाऊंगा। ये है परमेश्वर के चुनाव का अर्थ। यहां जो 15वां पद है वो निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 33 के 18 और 19वें पद में से उद्धृत है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 33, 18 और 19। वहां संदर्भ क्या है? इस्राएल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, बछड़ा बनाने का पाप किया, मूर्ति पूजा का पाप किया, और उस पाप के संदर्भ में मूसा जो है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें नकारिएगा मत, प्रभु आप हमारे बीच बने रहिएगा। निर्गमन 33 का 15 और 16 वहां लिखा है। निर्गमन 33 का 15 और 16, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तो यहाँ इस्राएल के बगावत के संदर्भ में, इस्राएल के पाप करने के संदर्भ में, परमेश्वर से दूर जाने के संदर्भ में मूसा परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे बीच से मत जाइएगा, आप अपने उपस्थिति को हमारे बीच से मत हटाइएगा। मूसा ने इस संदर्भ में परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या है प्रार्थना? प्रभु आप अपने
तेज को मुझे दिखाना। 33:18 मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु अपनी महिमा, अपने तेज को आप मेरे सामने दर्शाइए। और उस संदर्भ में प्रभु ने जो उत्तर दिया वो है 19वें पद में, जिसे यहाँ 15वें पद में निर्गमन 33 के 19 में परमेश्वर तेज दर्शाओ इस आग्रह का उत्तर देते हैं। और उसी का उद्धरण हम यहाँ रोमियो 9 के 15 में पढ़ते हैं, जब प्रभु कहते हैं, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। यहाँ जब मूसा परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु अपना तेज दर्शाइए मुझे, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे दर्शाओ कि आप क्यों परमेश्वर हैं, या परमेश्वर, आप परमेश्वरत्व की जो का मूल सबूत है आपके अंतर्गत, उसे आप मेरे सामने प्रस्तुत करो। What makes you God? आप परमेश्वर हो, आपके परमेश्वरत्व की विशिष्टता, जो बात आपको परमेश्वर बनाती है, उस बात को आप मेरे सम्मुख प्रस्तुत कीजिए कृपया। अपने ग्लोरी, अपने तेज को मेरे सम्मुख दर्शाइए। ये है मूसा की प्रार्थना, मूसा का आग्रह। और इस प्रार्थना या आग्रह का उत्तर परमेश्वर ने क्या कहकर दिया? मैं जिस पर दया दर्शाना चाहूंगा उस पर दया दर्शाऊंगा, जिस पर अनुग्रह दर्शाना चाहूंगा उस पर अनुग्रह दर्शाऊंगा। यही नहीं, 34वें अध्याय में, निर्गमन 34 में, जब इस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर निर्णायक तौर पर दे रहे हैं, वहां परमेश्वर ने अपनी भलाई मूसा के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करी। निर्गमन 34 का 5 और 6 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 34 का 5 और 6, वहां मूसा के इस प्रार्थना का उत्तर, अपना तेज मूसा के सम्मुख परमेश्वर दर्शा रहे हैं। किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, क्या कहकर दर्शा रहे हैं? निर्गमन 34 का 5 और 6, तब प्रभु ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर प्रभु नाम का प्रचार किया। प्रभु उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, प्रभु प्रभु ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। मूसा ने परमेश्वर से क्या मांगा? प्रभु आप मुझे अपना तेज दिखाओ। उसका अर्थ क्या था? आप परमेश्वर हो, इस बात, इस विशिष्टता को मेरे सामने आप प्रस्तुत करो, जो विशिष्टता आपको परमेश्वर बनाती है। और उस विशिष्टता को परमेश्वर ने क्या कहकर प्रस्तुत किया, क्या घोषणा की? प्रभु प्रभु ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। सरल भाषा में कहें तो यहाँ परमेश्वर अपने चरित्र के बारे में, जो बात उन्हें परमेश्वर बनाती है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के चरित्र के केंद्रीय भाग में आपको क्या देखने को मिलता है? इस कथन के अनुसार दया, अनुग्रह, करुणा, यह है परमेश्वर के चरित्र की केंद्रीय विशेषताएं। और इन आयतों में पौलुस जब चुनाव क्या है प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी केंद्रीय विशेषता को कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, चुनाव के अंतर्गत पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनाव मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने इस केंद्रीय, अपने चरित्र के इस केंद्रीय गुण को, सेंट्रल फीचर को प्रस्तुत करने का, प्रकट करने का कार्य किया। परमेश्वर ने पापियों के एक विशाल समूह में से कुछ लोगों के जीवन में अपने दया को दर्शाने का फैसला किया। यह है परमेश्वर का चुनाव।
भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। परमेश्वर के चरित्र के केंद्रीय भाग में हम क्या पाते हैं? दया को पाते हैं, अनुग्रह को पाते हैं। इससे आगे जो तर्क पौलुस रखेंगे 19वें पद के आगे, वहां भी इसी बात को पौलुस अंडरलाइन कर रहे हैं। नए नियम में आई किसी भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म के संदर्भ को देखिए, वहां यही आपको देखने को मिलेगा। प्रभु कैसा है? दयालु। प्रभु कैसा है? अनुग्रहकारी। प्रभु कैसा है? अति करुणामय। ये है परमेश्वर के चरित्र की विशेषताएं, जिसे हम चुनाव के अंतर्गत देखते हैं। तो क्या है चुनाव? चुनाव है परमेश्वर ने अपने सर्वाधिकार के अंतर्गत, संप्रभुता के अंतर्गत अपने दया को दर्शाने का फैसला किया। ये है परमेश्वर का चुनाव। अब जब हम पौलुस के इस तर्क को देखते हैं कि परमेश्वर में अन्याय नहीं, परमेश्वर तो दया दर्शा रहे हैं, ऐसे लग सकता है कि सवाल और कुछ पूछा जा रहा है, उत्तर और कुछ दिया जा रहा है। ऐसा लग सकता है कि जो आपत्ति उठाई जा रही है कि परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं, कुछ लोगों को चुनकर और कुछ लोगों को न चुनकर, इसके उत्तर में पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर तो दयालु है। ऐसा लगेगा ये तो अप्रासंगिक है, ये तो बहुत इर्रेलेवेंट उत्तर है। जो प्रश्न है उससे अलग प्रकार का उत्तर पौलुस यहां दे रहे हैं, ऐसा लग सकता है। क्योंकि प्रश्न किस बात को लेकर है? न्याय को लेकर है। परमेश्वर अन्याय तो नहीं कर रहे। उत्तर किस बात को लेकर है? दया को लेकर है। हमें मालूम है दया और न्याय का कोई रिलेशन नहीं, दया और न्याय का किसी प्रकार का संबंध नहीं। क्या है दया? दया को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? दया मतलब परमेश्वर की करुणा उन पर जो उसके योग्य नहीं है। दया का वास्ता उसके मूल स्वभाव के अंतर्गत किसके साथ है? अयोग्यता के साथ। दया मतलब कोई व्यक्ति अयोग्य है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो दया उसके परिभाषा के अंतर्गत किसी प्रकार के प्रतिबद्धता को उत्पन्न नहीं करता। दया दर्शाना किसी की प्रतिबद्धता नहीं है। दया दर्शाने के लिए कोई भी प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि दया का वास्ता उसके मूल परिभाषा के अंतर्गत किसके साथ है? अयोग्यता के साथ है। आप योग्य नहीं हो, इसलिए आपके ऊपर, आपके प्रति किसी की प्रतिबद्धता नहीं है। दया मतलब आपके अयोग्यता के बावजूद कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है। याकूब योग्य नहीं है, याकूब षड्यंत्रकारी है, याकूब झूठा है, याकूब कायर है, याकूब हर प्रकार से बुरा व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर क्या दर्शा रहे हैं? दया दर्शा रहे। अयोग्यता के बावजूद दया, अयोग्यता के बावजूद अनुग्रह। ये है दया का अर्थ। तो जहां दया है वहां न्याय का पहलू उत्पन्न नहीं होता। न्याय का पहलू कब उत्पन्न होता है? जब आप किसी बात के लिए योग्य हो, आप किसी बात की योग्यता रखते हो और सामने वाला आपको आपके योग्यता के अनुसार नहीं दे रहा, तो सामने वाला क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है। लेकिन दया का वास्ता अयोग्यता के साथ है। हम में किसी प्रकार की योग्यता है ही नहीं, तो परमेश्वर का व्यवहार जो हमारे प्रति है वो क्या किसी भी प्रकार से अन्यायपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर हमारे प्रति किसी बात को लेकर या उद्धार देने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है, बाध्य नहीं है। दया किसी प्रकार के बाध्यता को अपने ऊपर नहीं रखती, क्योंकि दया अपने स्वभाव से ही अयोग्यता पर आधारित है। इसलिए जब कोई कहे
कि परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं, कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया और कुछ लोगों को नहीं चुना, यह कथन अपने आप में सही कथन नहीं है। क्योंकि जब कोई कहता है परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं, परमेश्वर ने कुछ को चुन लिया कुछ को नहीं चुन लिया, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों पर दया दर्शा रहे हैं और कुछ लोगों पर दया नहीं दर्शा। और चूंकि दया में योग्यता का सवाल उठता ही नहीं, दया किसी प्रकार के बाध्यता को उत्पन्न नहीं करती, इसलिए परमेश्वर के चुनाव में किसी प्रकार का अन्याय नहीं। परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर के दया का प्रकटीकरण है और इस कारण परमेश्वर किसी भी प्रकार के बाध्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करते। पौलुस यहाँ कह क्या रहे हैं सरल भाषा में? परमेश्वर दया दर्शाने के लिए किसी का ऋणी नहीं। परमेश्वर दया दर्शाने के लिए किसी का ऋणी नहीं। परमेश्वर उद्धार देने के लिए किसी का ऋणी नहीं। क्योंकि परमेश्वर उद्धार दर्शाने के लिए, दया दर्शाने के लिए किसी का ऋणी नहीं, इसलिए वो स्वतंत्र है। वो दया एक व्यक्ति पर दर्शा सकता है, वो दया 100 पर दर्शा सकता है, वो दया सब पर दर्शा सकता है, उसकी मर्जी। एक पर दर्शाए, 100 पर दर्शाए, सब पर दर्शाए, क्योंकि वो ऋणी नहीं, वो फ्री है, स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए अपनी दया के साथ। उसमें अन्याय का पहलू पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए सोचिए, आप बाजार गए, बाजार में 10 भिखारी बैठे हैं और आपने अपनी दया के अंतर्गत, अनुकंपा के अंतर्गत उन 10 भिखारियों को भोजन वितरित किया और आप वापस घर चले आए। कुछ दिनों बाद उसी बाजार में जो कुछ अन्य भिखारी थे वो कहने लगे, आपने तो अन्याय किया है, आपने केवल कुछ भिखारियों को भोजन वितरित किया, हमें आपने भोजन दिया ही नहीं, आपने अन्याय किया है। ये कथन क्या सही रहेगा? क्या मैं किसी भिखारी को भोजन खिलाने के लिए बाध्य हूं? नहीं, मेरे ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं। मैं जब भोजन खिला रहा हूं या आप जब भोजन खिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? दया दर्शा रहे हैं। कोई थाने में जाकर केस नहीं दर्ज कर सकता, कोई कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं कर सकता कि फलाना व्यक्ति ने मुझे भोजन नहीं खिलाया, केवल इन लोगों को भोजन खिलाया। ऐसा कोई कारण वहां उत्पन्न, गुंजाइश वहां उत्पन्न नहीं हुई। यही है परमेश्वर के दया के साथ भी, परमेश्वर के चुनाव के साथ भी। परमेश्वर किसी भी प्रकार के बाध्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करते। परमेश्वर जिस किसी को चाहे उसको चुन सकते हैं और उसके जीवन में दया दर्शा सकते हैं। कोई प्रभु से नहीं पूछ सकता, आपने इसको चुन लिया, मुझे क्यों नहीं चुना? इस पर दया दर्शाई, मुझ पर क्यों नहीं दर्शाई? ये परमेश्वर का सार्वभौमिक अधिकार है और इसके बारे में कोई परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकता। जिसको वो चाहे उस पर वह दया दर्शा सकता है। एक उदाहरण, हमारे एक परमेश्वर के दास हैं हमारे कलीसियाओं में, बहुत साल पहले वो अमेरिका में पढ़ाई करने जा रहे थे। अमेरिका में पढ़ाई करने जाने के लिए उन्हें या विदेश यात्रा करने के लिए वीसा चाहिए, वीसा। तो वीसा के ऑफिस में गए, अमेरिका के एम्बेसी में गए, वहाँ वीसा स्टैंप होगा और तब जाके आप बाहर जा सकते हो। तो पहली बार गए, रिजेक्ट हो गया वीसा। दूसरी बार गए, वीसा रिजेक्ट हो गया। 3 अटेम्प्ट होगा, 3 बार वीसा रिजेक्ट होने से फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। बहुत पुरानी बात है, 80 के दशक की बात। तीसरी बार ये भाई जा रहे हैं वीसा स्टैम्प करवाने। उनकी इच्छा थी अमेरिका में जाकर बाइबल की पढ़ाई करें, बाइबल पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे थे। तो उस जमाने में
विंडो, वीसा का विंडो होता था और कतार ऐसे बाहर लगती थी, तो इनके सामने जो व्यक्ति था वीसा के लाइन में, उसकी बारी आई और जो व्यक्ति, जो अधिकारी अमेरिका का जो वीसा इश्यू कर रहा था, स्टैंप लगा रहा था, उससे उसने कुछ मना, सामने वाले को मना किया, जो भी किया, उससे वाद विवाद हो गया। सामने इस अंकल के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जिसका वीसा का काम हो रहा था, उसका अधिकारी के साथ वाद विवाद हो गया, तुम्हें देना होगा, क्यों नहीं दे रहे, इस प्रकार से कुछ वाद विवाद हो गया। तो अधिकारी ने कहा ये मेरा अधिकार है, मैं जिसको चाहे दे सकता हूं, जिसको चाहे नहीं दे सकता हूं, ये तुम मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। ऐसा बोलकर इस अधिकारी ने क्या किया, अंकल पीछे खड़े थे उनसे बोला तुम अपना पासपोर्ट दो। उन्होंने पासपोर्ट लिया और वीसा स्टैम्प किया और कहा मैं जिसको चाहे दे सकता हूं, जिसको चाहे नहीं दे सकता, और उन्हें जाने दिया। उसके पास क्या है, अधिकार में जिसको चाहे दे सकता हूं, जिसको चाहे नहीं दे सकता। ये बेचारे तीसरे बार गए थे डर के कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, लेकिन इस वाद विवाद में उन्हें क्या मिल गया, उन्हें वीसा मिल गया। तो मनुष्य के संदर्भ में भी हमें मालूम है कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जहां जिसको चाहे अधिकारी दे सकता है, जिसको चाहे नहीं दे सकता, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं, कोई तर्क नहीं दे सकते। तो परमेश्वर के विरुद्ध आप कैसे कर सकते हो? परमेश्वर जिसे चाहे उसे दया दर्शा सकते हैं, जिसे चाहे परमेश्वर दया नहीं दर्शाएंगे। यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर किसी के प्रति इस बात को लेकर जवाबदेह नहीं है, जवाबदेही नहीं रखते। तो क्या है चुनाव? हम क्या सीख रहे हैं? चुनाव क्या है? चुनाव मतलब परमेश्वर ने अपने संप्रभुता के अंतर्गत फैसला लिया कि वो अपने दया को दर्शाएंगे। ये है परमेश्वर का चुनाव। ये सिलसिला अब्राहम से शुरू हुआ और हम तक ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला आगे भी प्रभु के द्वितीय आगमन तक चलता रहेगा। लेकिन ये बात इतने सरल रीति से समझना भी आसान नहीं है। क्या है कारण? कारण है दूसरा उदाहरण जो इतिहास में से पौलुस इन आयतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक उदाहरण है जिसका इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं 17वें आयत में, और वो है फिरौन। ओके, दया दर्शाने के बारे में तो समझ लिए कि हाँ प्रभु दया जिस पर चाहे दर्शा सकते हैं, कोई दया के संबंध में सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन फिरौन के बारे में यहाँ क्या बात कही गई? 17, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। ये जो 17वां पद है अपने आप में समझने के लिए बहुत एक कठिन पद है। इसे हम कैसे समझें? यहाँ क्या लिखा गया है? फिरौन को परमेश्वर ने क्यों खड़ा किया? अपनी सामर्थ्य को दर्शाने के लिए फिरौन को परमेश्वर ने खड़ा किया। और 18 में जैसे हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उसके हृदय को क्या किया? कठोर करने का कार्य किया। मैं जिसे चाहता हूं उसे कठोर करता हूं, यहां वचन में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक में जब हम आते हैं, हम इस पूरे कथन के संदर्भ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में के 4 अध्याय से आगे हम परमेश्वर का फिरौन के साथ जो मूसा के माध्यम से जो वास्ता था, जो वार्तालाप हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जब हम उस पूरे विवरण को पढ़ते हैं, हम 2 बातों को वहां ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली बात, हम इस कथन को निर्गमन में बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया। परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया। उदाहरण के लिए निर्गमन 4 का 21 वहां लिखा है, तब प्रभु ने मूसा से कहा जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं
उन सबों को फिरौन को दिखाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा, मतलब मैं उसके मन को कठोर करूंगा। तो निर्गमन में जब फिरौन और मूसा के बीच के उस टकराव को पढ़ते हैं, कुछ कथन ऐसे हैं जहां लिखा गया है कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। ये केवल एक बार नहीं, कई बार पढ़ने को मिलता है। उदाहरण के लिए 7 का 3, 7 का 9 का 12, 10 का 1 इत्यादि। और दूसरी छोर पर हम और एक कथन को पढ़ते हैं, और वो कथन क्या है? फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। एक छोर पर हम कथन पढ़ते हैं परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया, दूसरी छोर पर हम कथन पढ़ते हैं फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। उदाहरण के लिए निर्गमन 8 का 15, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब प्रभु के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया। फिरौन ने क्या किया? स्वयं अपने मन को कठोर करने का कार्य किया और परमेश्वर की न सुनी। यही बात बार बार दोहराई गई है 8 के 19 में, 8 के 32 में, 9वें अध्याय के 7वें पद में, 17 पद में, 34 पद में। तो कई बार निर्गमन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया, कई बार हम पढ़ते हैं फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। तो ये दोनों विवरण हमें क्या बताता है? इन दोनों विवरणों को हम कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं? परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर करते हैं, फिरौन अपने मन को कठोर करता है। इन दोनों को हम बैलेंस कैसे करें, संतुलित कैसे करें? हमें यह समझना होगा परमेश्वर ने किस संदर्भ में फिरौन के मन को कठोर किया। किस संदर्भ में? जब उसने अपने मन को कठोर किया। फिरौन ने अपने मन को जब कठोर किया, उस संदर्भ में परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। दोनों का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों का एक संदर्भ है, एक समान संदर्भ है। फिरौन ने परमेश्वर को नहीं सुनूंगा यह फैसला किया, और परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर करने का कार्य किया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 5 में हम पढ़ते हैं सिलसिले की शुरुआत कैसे होती है। निर्गमन 5 में जब पहली बार मूसा फिरौन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तू इस्राएलियों को छोड़, तब फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने उत्तर दिया दूसरे आयत में 5 के 2 में। फिरौन ने कहा, प्रभु कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं प्रभु को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। यहां से घटना की शुरुआत होती है। तो फिरौन ने जब परमेश्वर की अनसुनी की, परमेश्वर के दास के वचन को सुनने से मना किया, उस संदर्भ में परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को क्या किया? कठोर करने का कार्य किया। वास्तव में इस आयत में रोमियो 9 के 17 में पौलुस जिस बात को कहते हैं 17-18 में, ये चर्चा पौलुस इस पत्री में पहले ही कर चुके हैं। कहा? पहले अध्याय में पौलुस मानव जाति के परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाने के बारे में बात करते हैं। पहले अध्याय के 18वें पद में हमने सीख लिया है कि मनुष्य ने क्या किया, मानव जाति ने क्या किया? परमेश्वर के अनदेखे गुणों को, सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व को देखने के बावजूद क्या किया? परमेश्वर को नकारने का काम किया। तो उसके बदले परमेश्वर ने क्या किया? 24वें आयत में रोमियो 1 का 24, रोमियो 1 का 26, रोमियो 1 का 28 हम पढ़ते हैं बार बार, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके हाल में छोड़ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके हाल में छोड़ दिया। जब मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके हाल में जाने के लिए छोड़ दिया। ये कठोर करने का मतलब यही है। कठोर करने का मतलब, जब पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने फिरौन को कठोर किया, या बाइबल में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन में परमेश्वर ने
फिरौन के मन को कठोर किया। इसका मतलब ये नहीं कि फिरौन बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो मन से चाहता था कि इसराइलियों को जाने दे और इसराइली प्रभु की सेवा करे, लेकिन प्रभु के कठोर कर दिए जाने के कारण वो विवश था, छोड़ नहीं पा रहा था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। हमें मालूम है किस प्रकार की अवस्था में इसराइली मिस्र में जीवन बिता रहे थे। उनका जीवन कैसा था? दुखदायी था। फिरौन ने उन्हें उनके ऊपर कठोर श्रम को रखा हुआ था। उनका जीवन उसने बद से बदतर कर रखा था। फिरौन एक अति क्रूर व्यक्ति था। फिरौन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तो जब वचन में लिखा गया है परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया, या जब हम रोमियो 9 के 18 में पढ़ते हैं जिसे चाहता है वह कठोर कर देता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने का फैसला करते हैं, कुछ लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने का फैसला नहीं करते। हम सब का जीवन गिरते हुए पत्थर के समान, पूरी मानव जाति को पत्थर के समान कल्पना कीजिए जो गिर रही। हम पाप में गिर गए और पाप के उस अंतिम परिणाम के तरफ क्या कर रहे हैं? गिरते जा रहे हैं। पूरी मानव जाति, यह मानव जाति का हाल, मानव जाति की अवस्था। लेकिन इस अवस्था में क्या किया परमेश्वर ने? कुछ पत्थरों को नीचे तक, उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचने से पहले क्या कर दिया? हाथ रख के अपने लिए अलग कर लिया, चुन लिया। बाकी पत्थर क्यों गिर रहे हैं? परमेश्वर के कारण नहीं। किसके कारण? अपने द्वारा किए गए पाप के कारण। वो अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के उस परिणाम की तरफ जा रहे हैं। हम भी अपने पाप के कारण अपने अनंत मृत्यु के परिणाम की तरफ जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? दया दर्शाने का काम किया। कुछ पत्थरों को, पत्थर रूपी हृदय को परमेश्वर ने अपने हाथ से क्या कर लिया? कैच कर लिया और अंतिम परिणाम तक जाने से रोक लिया। लेकिन फिरौन के केस में प्रभु ने क्या किया? कठोर किया, मतलब जाने दिया। तुमने फैसला किया है प्रभु की नहीं सुनेगा तू, ठीक है, तू अपने अंजाम में जा। ये है कठोर करने का मतलब। कठोर करने का मतलब सक्रिय होकर कुछ करना नहीं है। कठोर करने का मतलब हस्तक्षेप करने से अपने आप को हटा देना। तुमने जो चुनाव किया है उस चुनाव में अब तुम आगे जाओ, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जिम्मेदारी किसकी? नीचे गिरने की अपनी। हस्तक्षेप किया प्रभु ने, श्रेय किसका? प्रभु का। दया किसकी? प्रभु की। ये चित्र आइए हम अपने मन में रखें, तब हमें परमेश्वर के चुनाव और परमेश्वर के कठोर किए जाने के इन कथनों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ जब पौलुस मूसा और फिरौन का उदाहरण देकर चुनाव के बारे में ये बातें हमें सिखा रहे हैं, इसका निष्कर्ष हम क्या निकालें? इसका निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध जो है उसे आप न्याय के अंतर्गत समझ नहीं सकते। परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को न्याय के अंतर्गत नहीं समझ सकते। अगर न्याय के अंतर्गत हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम में से हर एक को क्या मिलना चाहिए? अगर परमेश्वर का न्याय पूरा होगा तो मुझे और आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दंड। केवल और केवल दंड मिलेगा, क्योंकि दंड के अलावा परमेश्वर के हाथों से हम और किसी वस्तु की योग्यता नहीं रखते, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। रोमियो 6 का 23 हमने पढ़ा, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो हमने पाप किया है, और अगर प्रभु मजदूरी देंगे, न्याय करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? केवल और केवल दंड। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को न्याय के अंतर्गत हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने जब
हमें बचाया। परमेश्वर ने न्याय दिखाने का काम नहीं किया। परमेश्वर ने क्या दिखाने का काम किया? दया दर्शाने का काम किया। और वही है परमेश्वर का चुनाव। अगर हम उस बात को प्राप्त करते हैं जिसके हम लायक हैं, तब न्याय पूरा होता है। लेकिन जब हम उस बात को प्राप्त करते हैं जिसके हम लायक नहीं है, तब दया दिखाई जाती है। हमने क्या पाया है? न्याय या दया? दया, क्योंकि हमने वो पाया है जिसके हम लायक नहीं है। लेकिन फिरौन ने क्या पाया? न्याय पाया। हमें भी न्याय ही मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तो अगर कोई नरक जाता है, अनंत मृत्यु में जा गिरता है, किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? अपनी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी। और अगर कोई उद्धार प्राप्त करता है, किसका श्रेय? परमेश्वर का, जिसने हाथ बढ़ाने का कार्य किया। इस बात को आइए हम समझें। देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ को ही चुना, कुछ को नहीं चुना। असली सवाल यह है, परमेश्वर ने कुछ लोगों को कैसे चुन लिया? परमेश्वर को तो किसी को भी चुनना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी लायक नहीं। बात ये नहीं कि प्रभु ने कुछ लोगों को नहीं चुना, बात ये कि मुझे और आपको कैसे चुन लिया प्रभु ने। क्या है हम में बात कि प्रभु ने हमें चुन लिया? कुछ भी नहीं। ये केवल और केवल क्या है? प्रभु की दया। तो भाइयों और बहनों, हम क्या कहें? क्या प्रभु में अन्याय है? प्रभु ने कुछ लोगों को चुन लिया, कुछ को नहीं चुना। क्या प्रभु अन्यायी है? नहीं। उत्तर क्या है? प्रभु दयालु है। इलेक्शन, चुनाव क्या है? परमेश्वर ने अपने संप्रभुता के अंतर्गत निर्णय लिया, मैं क्या करूंगा? हाथ बढ़ाकर हस्तक्षेप करूंगा, और हमें हमारे उस स्वाभाविक परिणाम में जा गिरने से उन्होंने बचाने का कार्य किया। यह है चुनाव। ये योग्यता नहीं है, अनुग्रह है, करुणा की बात है, दया की बात है। अब ये सब सिद्धांत सीखकर हम अपने लिए व्यवहारिक रूप से क्या कहें? दो बातें और मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर के प्रति हमें कितना धन्यवाद भरा हृदय रखना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमें कितना अधिक धन्यवाद भरा हृदय रखना चाहिए। कितनी बार हम परमेश्वर के सामने सवाल रखते हैं, कितनी बार पूछते, मानो प्रभु आपने ये नहीं दिया, आप ये नहीं कर रहे, आपको तो देना ही चाहिए, मैं तो योग्य हूं। कितनी बार हम इस प्रकार से प्रभु से मानो जिद करके व्यवहार करते हैं। क्या कहेंगे इस व्यवहार को? मूर्खता। आइए हम हर समय, हर पल, जीवन की हर अवस्था में, चाहे गरीबी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, चुनौती हो, विरोध हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता क्यों ना हो, आइए हम स्मरण रखें, प्रभु ने मुझे मेरे स्वाभाविक अंजाम अनंत मृत्यु में जाने से अपनी दया के कारण बचाया है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है, इससे बढ़कर दया का और कोई उदाहरण नहीं। और दूसरी बात, चेतावनी। कठोर, परमेश्वर मन को कठोर करते हैं। इसका अर्थ क्या सीखा हमने? आपने बार बार प्रभु के बारे में सुना, लेकिन आपने बार बार क्या किया? नहीं सुनेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, नहीं विश्वास करेंगे। प्रभु ने क्या बोला? जब आपने बार बार नहीं 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 बोला, प्रभु ने कहा ठीक है, तुम अपने हाल में रहने। देखिए, हम सब प्रभु के लोग हैं, बेटा बेटी हैं। जहाँ तक उद्धार का सवाल है, उस बारे में हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रभु को विश्वास से ग्रहण किया है, उस चुनाव के कारण जो प्रभु ने हमारे लिए किया। लेकिन मसीही जीवन में कई बार हम अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। प्रभु बार बार हमें जताते हैं वचन में से, ये पाप है फिर जाओ, ये पाप का मार्ग है फिर जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बार बार वचन में से प्रभु हमें चेतावनी देते हैं। क्या होगा जब हम अनसुना कर देंगे? उस पाप के अंजाम को भुगतने के लिए प्रभु छोड़ देंगे, और जो अंजाम होगा उस पाप का, वो बहुत खतरनाक होगा। हम स्वर्ग जरूर पहुंचेंगे, स्वर्ग के राज्य में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रभु के बेटा बेटी हैं, लेकिन
किस प्रकार से पहुंचेंगे? बहुत दुखों को उठाकर पहुंचेंगे। इसलिए प्रभु के चेतावनियों को, प्रभु के वचन को अनसुना मत कीजिएगा। प्रभु जब वचन में से बात करता है, जीवन के किसी पहलू को दर्शाता और कहता है बदल जाओ, कल के लिए मत रखिए, आज ही बदलाव का फैसला लीजिए। प्रभु के वचन को हल्के में मत लीजिए, वरना एक ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को पाएंगे जहां हमें अपने मूर्खता का पूरा हिसाब स्वयं सहना होगा, इंटरेस्ट के साथ सहना होगा। आइए मन कठोर करने वाले हम न बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु ने हमें चुना है, अपनी दया दर्शाई है। आइए हम इस आश्वासन में अपने जीवन को बिताएं। प्रभु के नाम की महिमा हो।